कि हाँ जी, आपको नहीं लड़ना चाहिए। इट्स एस्टोनिशिंग। मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, नोटेड मैम। आई वांट टू स्लैप देम इन द फेस। I just watched लॉकअप का आज का एपिसोड एंड वॉच टी। तो लेट्स गेट इनटू इट। मैं जब से लॉकअप देख रही हूँ पिछले एक हफ्ते से, तब से मेरे को इतनी अर्जेंट चुल है टू टॉक टू समवन अबाउट इट, विच आई एम डूइंग, पर इट्स नॉट इनफ। एंड आई नो यू फील द सेम। इतने सारे लोग कह रहे हैं लॉकअप रिव्यू, लॉकअप रिव्यू, लॉकअप रिव्यू। सो हियर इज अ लॉकअप रिव्यू, क्योंकि व्हाट द फक वाज दैट। एंड यू नो व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, इट्स दैट सीरियस। आज के एपिसोड से शुरू करते हैं, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द मोस्ट फ्रेश इन माय माइंड। आज इतने टाइम से मैं आकांक्षा स्प्लिट्सविला वाली उसको इतना हेट कर रही थी कि ये क्या कर रही है बच्ची, लॉकअप में आके क्या कर रही है, क्या कर रही है। इवन कल के एपिसोड में व्हेन शी वाज लाइक उसका करियर खत्म करके आई थी, इसका कर दूंगी, विच इज ट्रू। नो मैटर वॉट यू से, अगर वो ना कहती है बात को तो वो मॉडेस्ट लगती है, उसने कह दिया तो वो एरोगेंट लग रही है। बट फैक्ट्स विल बी फैक्ट्स। पर आज उसको ऐसे ड्रेस मिली, वो इतना खुश हुई, बाहर ऐसे कूदते कूदते गई, एंड कुछ उसने ऐसी बकवास नहीं करी कि मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगी। आज तो मैं पागल हो गई उसको देख के, श्रेया को। उस श्रेया रो रही है कि दीज बिचेस आर बुलिंग मी। बिच व्हाट वर यू डूइंग पिछले 50 घंटों से, सालों से जो तुम यहाँ पर हो लॉकअप में। एक बंदे को नहीं छोड़ा, ऐसे मेरे सूफी के साथ दोस्ती करी, उसको बुली करा, फिर किस किसको, आकांक्षा चमोला जब इसके पास जाती है उसको बुली करा, शिवांगी। मेरे को शिवांगी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है शो में, कोई मसाला तड़का नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। एकदम अपने कबीर सिंह जैसे बॉयफ्रेंड को बस चुप करने आई है कि नहीं हर्षद उसको मारना नहीं, उसको मारना नहीं, उसको मारना नहीं। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद शिवांगी एज अ कंटेस्टेंट। पर मैं उसको शो में देखते देखते ही एज अ पर्सन इतना पसंद करने लगी हूँ कि कितनी पीआर ट्रेंड वेल मैनर्ड बच्ची है। कि मैं अगर अपनी बेटी, मैं कभी, मैं तो चाहती भी नहीं बच्चे करना, पर इस शिवांगी को देख के मेरे को लग रहा है कि इतनी वेल मैनर्ड वेल बिहेव्ड डॉटर मेरी हो तो मैं कितना अच्छा हो, कि ऐसी बच्ची चाहिए मेरे घर वालों को। कि हाँ जी, आपको नहीं लड़ना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा मीडिया ट्रेंड, मतलब जो ऑब्वियसली बचपन से अगर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगर वर्किंग, तो तुम में इतनी स्किल तो आ ही जाती है कि कहाँ क्या अपना मुंह खोलना है। बट पहले तो उसकी पोलाइटनेस ना मेरे को उल्टी दे रही थी कि मेरे ऊपर तितलियां बैठ जाती हैं, मेरी तितली तितली तितली। पर अब तो ये बेचारी, पर वो कुछ कर तो नहीं ना, श्रेया को रेज बेट थोड़ी करने गई थी, उससे पूछ ही तो रही थी कि आप सच में बीमार हो, आपकी सच में तबीयत खराब है। उसने, श्रेया ने शिवांगी को क्या लपेट लिया। मैं तो आई विल स्टार्ट अ सपोर्ट ग्रुप फॉर शिवांगी कि उसको कोई कुछ मत बोलो, किसी को कुछ कह थोड़ी रही है। उसका तो 1%, उसको पहली बार जब शिल्पा ने बोला कि मैं तेरे जैसे ऐसे बात नहीं कर सकती, उसने बोला मैं तुम्हारे जैसे ऐसे बात करने लग जाऊँ, दैट वाज सो फनी, क्योंकि दिस वाज हर फर्स्ट रिएक्शन ऑफ बैक टॉकिंग, कि वो किसी को बैक टॉक भी नहीं करती थी। अगर कोई उसको बोले ना, कि शो में सब एक दूसरे को बोलते हैं कि शट अप आई एम टॉकिंग, शट अप आई एम टॉकिंग, शिवांगी को कोई बोले कि शट अप आई एम टॉकिंग, ओके, बस उसका ये रिएक्शन होता था। ओके, मेरे पास एक पिगी जो मैंने अभी नया लिया है पोचिंग की, वो ऐसे करके बैठता है, मेरी मम्मी उसके बारे में बात करती है कि इसको जहाँ बिठा दो ये बोलता है ओके, इसको गिरा दो ये बोलता है ओके। सेम मेरे को वाइब आती है शिवांगी से, कि बस एक सॉफ्ट टॉय की तरह उसे कहीं भी बोल दो, कुछ भी कर दो, शी इज लाइक ओके। वो पागल कबीर सिंह आशिक उसका, वो ना रोकती उसे, क्या श्रेया का सर फोड़ देता। तो समय को आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वो क्या करता है ऐसा, और उसने उसका क्या सच्चा रूप देखा है शिवांगी ने, कि वो बस उसको पूरी फोर्स से रोक रही है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि वो क्या करता है ऐसा, ऐसा क्या उसका गर्म खून खाली दिमाग है कि वो क्या कर लेता है ऐसा। इट्स एस्टोनिशिंग, एस्टाउंडिंग। बट आई एम लविंग वॉचिंग पैम एंड आकांक्षा चमोला एंड लैला। वेरी वेरी एंटरटेनिंग ट्रियो, वेरी एंटरटेनिंग बहुत। मैं तो पैम को अभी देसी ब्लिंग में देखा था। आई यूज टू हेट हर कैरेक्टर, कैरेक्टर एज अ शो का कैरेक्टर, नॉट हर कैरेक्टर। मैं जानती थोड़ी हूँ उसको कि वो क्या कैरेक्टर है, वो क्या कर रही है। शी इज सो अनोइंग, हर किसी से वहाँ पे कलेश कर रही थी देसी ब्लिंग में। कुछ उसका सेंस नहीं, बस आती थी, दुखी करती थी सबको और चली जाती थी इवेंट से। बट शी इज सो एंटरटेनिंग इस शो में। इतना इतना दुखी कर रही है, वरुण को दुखी कर रही है, सबके साथ इतना। आई लाइक पैम एज अ कैरेक्टर, वेरी नाइस। बट या, अब ना मैं सबको एक इम्प्रेशन करके दिखाऊंगी, मेरे को बताना मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ। पॉज करके मेरे को बताना इफ यू कैन फिगर इट आउट। मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, नोटेड मैम। वैलिड पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स सर, वैलिड पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट।
फकिंग राम कपूर ये क्या कर रहा है? मेरे को बचपन में मैंने इसका शो देखा है, रात को आता था, मैं सो जाती थी, मेरी मम्मी देख रही थी, मैं थोड़ा सा ब्लैंकेट से ऐसे करके देखती थी क्योंकि मेरे को सोने का टाइम हो जाता था मेरा। बस इसके बाद मैंने इसको यहीं देखा है। और ये क्या कर रहा है? ये ऐसा क्यों है ठरकी बुढ़ा सा? ये क्यों कर रहा है ऐसे काम? उसको कहता आकांक्षा चमोला को, तुमने क्या पहना हुआ है? मैं भी बूब जॉब करा के मैं भी पहन लूंगा भाई। सो वियर्ड ठरकी बुढ़ा, सो वियर्ड। पर ऐसा नाइस इंसान मेरे को लगता है क्योंकि किसी को खाना नहीं मिल रहा तो ये खाना नहीं खा रहा, आई डोंट नो, कि सिर्फ ऐसे पब्लिसिटी के लिए कर। और आज तो क्या फटा आज तो शिल्पा शिंदे किसी के आगे भी चुप नहीं हो रही थी, इतनी बदतमीज। आई वॉच दैट। इसमें इतनी सारी स्टोरी लाइन्स बन रही है ना, मैं एक बात को कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ एक कैरेक्टर के बारे में। कि आई वॉच्ड दैट शो, शिल्पा शिंदे वाला बिग बॉस वाला सीजन, जिसमें बस रोटियां बेलती रहती थी और उससे विकास गुप्ता से लड़ती रहती थी, उसको रुलाती रहती थी, कि कलेश करती रहती थी, उसको पोक करती रहती थी। एंड मैंने वो शो देखा, मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगी तब। पर अब इसके आते ही इसने क्या करा है? इसने शिवांगी को दुखी करा, इसने कितनी बदतमीजी से बात कर रही है योगेश आकांक्षा से, दोनों से ही। मेरे को पसंद नहीं है दोनों, मेरे को लगता है आकांक्षा योगेश के बिना ही ठीक है। योगेश बस मेरे को लगता है इसको भी छोड़ देगा। एंड मेरे को इतनी सारी रील्स आ रही है मेरी फीड पे कि इस शो में भी रूरू वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आएगी। आई एम सो इन फॉर इट अगर ऐसा हो, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। आई एम प्लेसिंग माई बेट्स कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा, सबको फिर एविडेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये शो देखना इसलिए शुरू करा क्योंकि ऑब्वियसली आकांक्षा और योगेश थे इसके अंदर। मैंने जस्ट अभी ही स्प्लिट्स वाला देखना बंद किया था, एंड आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ये। तो अगर उन्होंने रूरू को भी बुला लिया तो बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाएगा कि इनकी खुद की कोई स्टोरी लाइन नहीं है, यानी बस उनके ट्राइंगल पे ही अपनी टीआरपी ले रहे हैं, विच दे डोंट नीड, क्योंकि श्रेया अकेली ही पागल हो चुकी है। इट्स सो वियर्ड। आज कितना उस पे श्रेया को साइड रखे, इसमें शिल्पा शिंदे इतनी पागल हो चुकी है। इट इज सो अनोइंग। और वो किसी की नहीं सुन रही थी उसको। शी नीडेड इट कि कोई उसकी उम्र का उसे आके क्लॉक करे कि व्हाट आर यू डूइंग बिच। एंड आज उसने करा राम कपूर ने, तो वो चुपचाप सुन रही है, इन कोने में रो रही है, फिर श्रेया रो रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन बुलीज क्राई। अगर कोई मुझे इतना दुखी कर रहा है कि मैं उस पे फट जाऊं और फिर वो रोए कि ओ माय गॉड तुमने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, आर यू फकिंग इनसेन? I hate it when bullies cry. I want to slap them in the face and remind them of the things that they did. This is straight up bullshit. Why are you crying after being a bully for 10 days? It is so annoying. And कल के प्रीव्यू में भी मैंने ये देखा कि वो सारे के सारे जजेस जो भी हैं, फराह खान, रितेश देशमुख, मिलके आकांक्षा को डांट रहे हैं, स्प्लिट्सविला वाली, कि बदतमीज, बेकार, ये वो। I am not an Akansha supporter. I am not a Yogansha shipper. Not at all. I am a very neutral person. जिसको रूरू बेटर लगती है, सुंदर बेटर। पर आकांक्षा ने कोई ऐसी कुछ गलत नहीं करा। उसने उसके खाने में पानी डाल दिया, उसने उसके बेड पे पानी डाल दिया, उसने भाई उसका नाखून ऐसे खरोचा था। मेरे मुंह पे कोई स्क्रैच मार दे, मैं शो में तो ना मारूं उसे, पर मैं थप्पड़ सच में मारूं उसे, मुंह पे मेरे को स्क्रैच मार दे ऐसे, खून निकल रहा है उसका। एंड आकांक्षा का बनता भी था क्योंकि 6 महीने से उसने, 6 महीने जो भी थे, 6 महीने पहले था हमने जो शो देखा स्लेट से लगा, वो उसमें वो पूरे टाइम ऐसे सह रही है कि पहले उस योगेश ने छोड़ दिया उसे, फिर रूरू से उसकी लड़ाई होती रहती थी, फिर दीक्षा से उसकी लड़ाई होती रहती थी, फिर कुछ कुछ सबसे लड़ लड़ के अब जाके वो अपना, कि मतलब रोती थी, हर बारी में रोती थी, लड़ती क्या थी, रोती थी। अब जाके उसने कुछ करा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी, विच इज नाइस टू सी। आई डोंट सपोर्ट हर एक्शंस। की फिनाले पे उसने कितना गलत करा था स्प्लिट से लाके, कि रूरू के फोटोज लेके आई थी, एंड वट एवर जो भी वो लड़ रही थी। सुजैन ने भी जो बताया कि इसने बोला था, सुजैन ने गलत करा। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को बोलेगी कुछ मर्जी, आई सपोर्ट ऑल हर राइट्स एंड रॉन्ग्स, बट दैट वॉज नॉट इट। क्लियरली आई एम नॉट एन आकांक्षा फैन, पर शी डिड व्हाट हैड टू बी डन। एंड पागल योगेश उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए माधुरी का उठा के मैट्रेस खुद से एक्सचेंज कर लिया उसने, कि माधुरी जी आपकी गलती नहीं थी। जो कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग अ बुली, यू आर इक्वली अ पार्ट ऑफ इट। अगर तुम गलत को बोलते नहीं हो कि तुम गलत हो, तो तुम भी गलत हो। ये कैसा माइंडसेट है लोगों में कि उसने मेरे साथ तो गलत नहीं करा, उसने तुम्हारे साथ तो गलत नहीं करा, वो तो बस उसका दोस्त था गलत। यू आर द कंपनी दैट यू कीप, यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग आउट विद। इट्स अ सेइंग फॉर अ रीजन। आज का एपिसोड देख के तो मैं पागल हो गई। कब से मेरे को इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि लॉकअप रिव्यू, लॉकअप रिव्यू। मैं कह रही थी नहीं, नॉट वर्थ इट।
आई रियलिटी शो में नहीं देखना चाहिए, रियलिटी टीवी इज़ ट्रैश, हमें नहीं देखना चाहिए, इट्स सो एंटरटेनिंग बट इट्स नॉट गुड, वी शुडंट वॉच इट। कुछ भी खुद को दे रही थी, पर मैं देख तो रही हूँ रोज 8 बजते ही। कल तो मैं 7:59 पे बैठ गई थी अपना खाना वाना ऑर्डर करके, एंड मैं नेटफ्लिक्स ऑन करा, मैं टीवी दिखाई नहीं रहा एपिसोड। मैं बैक करके वापस करा 8 बजे, तो मेरे को यार मैं से इतना एक्साइटेड होके मैं देख रही हूँ जैसे मेरा शो हो वो, मैं इतनी ज्यादा। एंड आज के एपिसोड के बाद तो मैं तो ऐसे करके एपिसोड देख रही थी मैं ऐसे देखती हूँ इसे। अब मैं, क्योंकि अब हॉस्टल में नहीं हूँ, मेरे साथ कोई मेरी उम्र का बैठ के सेम शो नहीं देख रहा है कि हम सेम स्प्लिट्स वाला देख के अपनी रूममेट के साथ देख रही हूँ और हम दोनों सेम रिएक्शन दे रहे हैं कि हाँ इसलिए यहाँ पे मैं घर में अकेली देख रही हूँ। मेरे घर में से किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को क्या कर दिया उसने क्या हो गया, सूफी को किसने क्या, सूफी को कितना टारगेट करते हैं लोग, कितना कितना उल्टा बोलते हैं। सूफी मेरे को ट्रेटर्स में अच्छा लगता था, पर क्योंकि वो सुंदर बन के रहता था एकदम, इतना अच्छे आउटफिट्स, इतने अच्छे अपने बाल वाल करके रखता था, रोज एक्सेसरीज लगा मतलब यहाँ पे नहीं पहन सकते इतने, बट कोशिश तो कर रहे हैं लोग सुंदर बनने की। सूफी इसमें को अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर सूफी बेचारे के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। सूफी के लिए मेरे को सेम फीलिंग है जैसे मेरे को शिवांगी के लिए है कि तुम क्यों दुखी कर रहे हो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं क्या, गलत बात है। तो हाँ, मैं घर पे अकेली ही हूँ जो देख देख के हाँ हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके मैं देख रही हूँ पागलों की तरह। एंड माई फैमिली इज लुकिंग एट मी कि वाई शी सो अनएम्प्लॉयड, कि इसके दिन का हाईलाइट ये 1 घंटे का शो है, इतना मेरे को हार्ड जज कर रहे हैं, इतना मतलब अनएम्प्लॉयड कैसे कोई हो सकता है कि ऐसी वाली जजमेंट मिल रही है मेरे को अपने घर में। लेट्स मी नो अगर और कोई भी ये फेस कर रहा है या आई एम अलोन इन दिस शिट। सो या लॉकअप इज अ नाइस, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। तो आई हैड जीरो होप, मैंने बताया इसका पहले कोई सीजन आया था इसका कि नहीं आया था, बट मैं तो देखनी भी नहीं वाली थी। मैं तो देखना ऑब्वियसली इनके लिए शुरू करा, कांशा योगेश के लिए, कि चलो देखे तो सही क्या कर रहे हैं, बट इट्स सो नाइस, इट हैज मी हुक्ड। एंड आई एम रियली कंटेम्पलेट, मैं हर बार ना ऐसे रियलिटी शोज देख के सोचती हूँ कि क्या मेरे बस का है ये करना, क्या मेरा दिल इतना है कि आई कैन डू गुड इन दीज थिंग्स, कि मेरे ऊपर अगर 10 लोग गैंग अप करें कि तू पागल तू ये तू वो, तो मैं, क्या मैं वहां पे रोने नहीं लगूंगी, क्या मैं हकलाने नहीं लगूंगी, क्या मैं उनको जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी कन्फ्रंटेशन गेम बहुत वीक है। तो मेरे को पता नहीं, बट आई वुड लव टू एक्सपीरियंस इट। बट ऐसे शो में फर्स्ट जैसे वो निकल गई, श्रेष क्या था उसका नाम, श्रेष था, हाँ जो वो निकल गई लड़की, अब वो बनना एम्बैरेसिंग है। अगर मैं किसी शो में जाऊंगी तो आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी लाइन, कि लोगों को पता तो चले कि मैं शो में आई हूँ। श्रेष्ठा की तरह नहीं कि पहले हफ्ते में निकल जाओ, पहले हफ्ते में किसी भी रियलिटी शो से निकलना इज वे मोर एम्बैरेसिंग देन ऐसे टॉप 2 में पहुंच के हारना या कहीं भी जाके निकलना। इट्स सो एम्बैरेसिंग। मेरे को बस वो भी डर है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो आई डोंट नो, मेरे को भी जाना चाहिए, मेरे को बड़ा मन है स्प्लिट्स विला में जाने का, देख खेलने का, टास्क लड़ने का, लोगों से क्लेश करने का, और उस त्योहारों के बहुत, आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है दिस वुड बी माई स्पोर्ट, दिस वुड बी माई कॉलिंग, एक रियलिटी शो में जाके कलेश करना। एंड आई एम टेलिंग यू अभी ऑन रिकॉर्ड कि मैं अगर किसी रियलिटी शो पे जाके कोई मेरे पे चिल्लाए और मैं ना रोऊं, तो मैं एक टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई इतना इंटेंसिव एनकाउंटर हुआ नहीं लाइफ में किसी स्ट्रेंजर, किसी ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स के सारे मेरे पे चढ़ रहे हैं, मेरे पे चिल्ला रहे हैं, एंड आई एम फाइटिंग द फक बैक। मैं तो बस इमेजिन करके भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो if I am answering them back, if I'm fighting back to that group of strangers in a reality TV show, तो you know I'm faking it and that I'm a crazy good actress and that lights off होने के बाद मैं बाथरूम में घुस के बहुत ज़्यादा रोई। मे बी मैं इस पर्सनैलिटी से अपनी ओवरकम कर पाऊँ एंड समडे आई बिकम दैट पर्सन जो ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर से लड़ पाए व्हेन दे चार्ज ऑन हर, पर आई डोंट थिंक टुडे इज दैट डे। तो अगर आज मैं अपने स्प्लिट्सविला के ऑडिशन में बैठ रही हूँ तो मेरे को आज से अगले 6 महीने तक उसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आई डोंट किल माई सेल्फ इन द विला। स्प्लिट्सविला से याद है मेरे फीड में बड़ी कायरा की वीडियोस आती हैं, दैट्स समथिंग। बट या ओवरऑल लॉकअप इज अ नाइस शो इन माय ओपिनियन, गिव इट अ वॉच। और मतलब इफ यू आर एम्प्लॉयड तो मतलब देख लो, कब देखोगे। If you're unemployed, then let's just gossip about it in the comments. Let me know your reviews on Lockup. अपना फेवरेट कैरेक्टर बताओ मेरे को लॉकअप पे। एंड देखो कैरेक्टर रहे कौन से कई जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं करी, रियाज, और वो कौन था जो राम कपूर का सेलमेट है, धीरज, और कौन रह गया गोविंदा की वाइफ जो है, कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका। ये तो मतलब गोविंदा की वाइफ तो बीच में आती कभी, जब इनके पास पावर होती है वो सबको अनसेफ कर देती है और फिर सब उनको कहते हैं मैम मैम,
और फिर उनकी बात मान लेते हैं एंड फिर वो या तो वो अपनी पावर का ऐसे मिसयूज ना करे ना कि लोगों को अनसेफ करने के लिए आकांक्षा का सीक्रेट किसका सीक्रेट बताया उसने पता नहीं किसका सीक्रेट बताया था स्टार्टिंग में तो वैसे ये सब ना करें पर आई डोंट नो शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट कि कोई उनको टारगेट नहीं कर शी इज सीक्रेटली टारगेटिंग एवरी सिंगल पर्सन देयर गुड फॉर हर पर जैसे ये रियाज है धीरज है ये तो कहीं भी नहीं दिख रहे ये तो इनविजिबल माधुरी कम से कम श्रेया के साथ खड़े हुए दिख तो जाती है कैमरा में हर्षद कम से कम शिवांगी के साथ ऐसे लड़ता झगड़ता तो दिख तो जाता है प्यार मोहब्बत करता हुआ ये तो दोनों तो रियाज धीरज और इनके अलावा कोई है जो मेरे इतने भी दिमाग में नहीं आ रहा कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं तो मेरे को नहीं पता बट ये तो कहीं नहीं दिख रहे हैं they have to have been came there with a minimum guarantee clause in their contract क्योंकि there's no way they're surviving इस वीक के नॉमिनेशन से अगर रियाज बच गया तो वो क्लियरली 2-4 हफ्ते बाद ही जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि इतने सारे वरुण है राम कपूर है इतने सारे लोग हैं एंड आई डोंट थिंक रियाज के बस का है टू स्टे इन द शो विदाउट a clause in his contract. So we'll find that out. अगर मैं भी इसे 35 मिलियन फॉलोअर्स के बाद किसी रियलिटी शो में जाऊं तो शायद लोग मेरे पे गैंग अप ना करेंगे शुड आई डू स्प्लिट्स विला मेरे को स्प्लिट्स विला के ऑडिशंस देने चाहिए यार तो पहली बार देखा है स्प्लिट्स विला अपनी लाइफ में आई वॉज द पर्सन जो लोगों को ऐसे देखता था कि स्प्लिट्स विला तो कितना गंदा शो है तुम लोग क्यों देख रहे हो बचपन में मैं अपने दोस्तों को ऐसे बोलती थी कोई देखता था तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखा मेरा तो मतलब मेरे को तो कह सकते हो तुम लोग कि मैंने उसको फेमस होने के बाद मैं उसका फैन बनी हूँ एंड आई वाज नॉट वन ऑफ द डे वंस एंड आई वाज नॉट द ओजी स्प्लिट्सविला वॉचर आई एम एब्सोल्युटली अ ट्रेंड फॉलोअर इन दिस एरिया बिग बॉस में बचपन से देखती हुई आई हूँ तो या दिस वाज समथिंग टेल मी योर फेवरेट कैरेक्टर ऑन द शो आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पैम क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत बुरा परसेप्शन बनाया हुआ था देसी ब्लिंग देख के इफ एनीवन हैज वॉच्ड देसी ब्लिंग यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वो बस आती थी फंक्शन में कलेश करती थी बदतमीजी करती थी और चली जाती थी मतलब इट वाज सो वियर्ड कैसे लगता था ये क्यों ही है शो में अगर ये ना होती तो देयर वाज नो नीड देयर वाज मतलब कुछ चेंज नहीं होता देयर वाज नो नीड फॉर हर टू बी देयर बट शी इज सो नाइस सो एंटरटेनिंग वेरी फन वेरी नाइस आई लाइक पैम एज अ कैरेक्टर उसको वरुण के साथ थोड़ा सा ना उसको अनकंफर्टेबल फील कराना कम कर देना चाहिए वरुण मैंने वरुण का कंटेंट कभी नहीं देखा था आज मेरी फीड में उसकी पहली रील आई हैव हर्ड अबाउट हिम कैसे आरुष बोला का फ्रेंड है ऐसे वो वैसे गंदा कंटेंट जैसे वो बनाते हैं आरुष बोला कंटेंट जैसा बनाता है जो मर्जी मिसोजिनिस्टिक कंटेंट होता है उसका तो वट एवर तो आई हैड एन आइडिया अबाउट इट पर वो उसको भी अनकंफर्टेबल कर रही है it's so funny seeing women in male dominated fields but yeah I'm here for that tell me your favorite character and if you'd like me to review another show let me know because अभी भी कुछ 20 दिन मेरी छुट्टी ही है कॉलेज की and I'm home if you watched till now comment your favorite character or anything else that you think that I missed on giving my tippani about the show like share subscribe masti and I'll see you tomorrow